नमस्कार बच्चों। आलोक भारती शिक्षण संस्थान से मैं डॉक्टर शिप्रा तुम्हारी हिंदी शिक्षिका आज मैं अगले पाठ को लेकर तुम्हारे सामने आई हूँ। इस पाठ को पढ़ने से पहले अपनी किताब सामने रखोगे। यह कविता स्वदेशी शीर्षक से है और इसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन भारतेंदु युग के सुप्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने ब्रज भाषा में अवधी में रचनाएं लिखी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में भी रचनाएं की हैं। यहाँ जो कविता दी गई है यह देश की आज़ादी से पहले की कविता है। इसमें जो दृश्य हैं वह देश की आज़ादी से पहले की है, लेकिन आज भी अगर हम इस कविता को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह आज भी वही उसी तरह प्रासंगिक है। आज भी यह समस्या बनी हुई है। स्वदेशी वस्तुओं का हम दुरुपयोग करते हैं, उसका हम महत्व नहीं देते हैं और विदेशी वस्तुओं को हम अपनाते हैं। यह आज और महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए हो गया है, क्योंकि स्वदेशी वस्तुएं या स्वदेशी जो रहन सहन है उसकी उपयोगिता, उसकी महानता कभी न कभी हमारे जीवन को सार्थक भी करती है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमारे लिए, हमारे अपने देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा लगता है कि यह आज की लिखी कविता है, क्योंकि जो समस्याएं इसमें है, जो कवि की चिंता है, जो उनका चिंतन है, वह आज भी उसी समान प्रासंगिक है। तो इसकी पंक्तियों पर हम ध्यान देंगे। तुम लोग इसको किताब सामने रखो और एक एक शब्द का अर्थ समझो। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत म दर्शात। कवि कहते हैं कि यहाँ के जो भारतवासी हैं, जो नर हैं, जो लोग हैं, सारी विदेशी वस्तुओं का ही वे उपभोग कर रहे हैं। उनकी गति, उनके चाल चलन, उनकी रति, उनका लगाव, उनका रीति रिवाज सब कुछ विदेशी ही लग रहा है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने विदेशों का अपना लिया है और अपने जो मौलिक भारतीय स्वभाव है उसको वे धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। लखना मतलब देखना। तो गति रति रीत सब कुछ विदेशी ही दिखाई पड़ रही है। इस भारत में थोड़ी सी भी भारतीयता कहीं भी दर्शन नहीं हो रहा है। इस भारत में उस भारतीयता का दर्शन दुर्लभ हो गया है। मनुज भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों कहे ये क्रिस्तान। मनुज मनुष्य, भारतीय मनुष्यों को देखकर कोई पहचान नहीं पा रहा है। वह दुविधा में पड़ जा रहा है, क्योंकि हर एक धर्म जाति के लोगों के जो पोशाक हैं, जो पारंपरिक पोशाक हैं, वे अलग अलग हैं। मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं, क्रिस्तान के अलग हैं। इसी तरह हर प्रांत, हर भाषा, हर जगह के लोगों के अपने रीति रिवाज और उनके पोशाक हैं जो उनको अलग पहचान देता है। लेकिन भारतीय मनुष्यों को देखकर पहचानना मुश्किल है कि वे मुसलमान हैं कि हिंदू हैं या वे ईसाई हैं। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। परदेश में पढ़ने गए, ज्ञान अर्जित करने गए, तो अतिरिक्त ज्ञान तो अर्जित करना उनका उद्देश्य था। अतिरिक्त ज्ञान तो उन्होंने लिया, लेकिन अपनी मौलिकता को वे भूल गए। परदेश की बुद्धि, परदेश की विद्या वे लेकर चले आए। परदेसी चाल चलन रीति रिवाज इनको इतनी भा गई कि अपनी भारतीय मौलिकता को वे भूल गए।
ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। सभी विदेशी ठाट बाट से विदेशी वस्तुएं, विदेशी वस्त्र, विदेशी उपभोग के सामान सब कुछ वे अपना रहे हैं। अपने ही देश में उन्होंने अपना ताना बाना विदेशी बना लिया है, जिन्हें देखने के बाद सपने में भी भारतीयता का परिचय नहीं मिलता है। देखने के बाद सपने में भी कोई उन्हें भारतीय नहीं कह पाता है। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यहाँ के लोग अब हिंदी नहीं बोल रहे हैं। हिंदी बोलने में उन्हें शर्म आ रही है, लज्जा महसूस हो रही है। यहाँ के हिंदुस्तानी लोग, यहाँ के भारतीय लोग अपनी भाषा को भी भूल गए हैं। अंग्रेजी में भाषण करते हैं, अंग्रेजी में भाषण देते हैं, अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उनके अंदर दासता की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गई है कि उस अंग्रेजी शासन में उन अंग्रेजों को प्रभावित करने के लिए अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, अंग्रेजी तड़क भड़क में रह रहे हैं, और यह सब कुछ अपने मौलिकता को भुलाती जा रही है। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। उनका वाहन अंग्रेजी है, उनका वसन, वसन मतलब वस्त्र, वस्त्र भी विदेशी है, उनकी वेशभूषा तौर तरीका विदेशी है, उनके रीति रिवाज बदल गए हैं, उनकी नीति भी अंग्रेजी प्रभाव में आ गई है, उनकी सारी रुचियां बदल गई हैं और अंग्रेजी से प्रभावित हैं, उनके घर भी अंग्रेजों से प्रभावित हैं। सारी वस्तुएं अपने ही देश के विपरीत होती जा रही हैं। वे अंग्रेजों को प्रभावित करने में अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय किनात। कोई इन्हें हिंदुस्तानी कह दे रहा है तो ये संकोच में आ जा रहे हैं, सकुचा जा रहे हैं, लजा जा रहे हैं, और भारतीय वस्तुओं से इन्हें घिन आ रही है, घृणा हो रही है। वे अपने आप को ठाट बाट बना रहे हैं जानबूझकर कि अंग्रेजों का ध्यान उन पर जाए और अंग्रेज उन्हें छोटी मोटी नौकरी दे दें या अंग्रेज उनसे प्रभावित हों। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। देश नगर का ताना बाना ही बदल गया है। सब अंग्रेजी चाल चलन की वस्तुएं हाट में, बाजारों में भरा पड़ा है। केवल अंग्रेजी वस्तुएं ही बाजारों में दिख रही हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार वस्तुएं हमारे देश में लाकर वे बेचते थे। तो इस तरह हम अपने ही उत्पादन को, अपने ही निर्मित, अपने देश में निर्मित वस्तुओं को हम भूल रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और अंग्रेजों को हम आर्थिक रूप से भी उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। जिनसों संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। कुछ खुशामद लोग, कुछ चमचे जो कि अंग्रेजों की खुशामद करते हैं, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से उनके प्रभाव के लिए कि अंग्रेजों की खुशामद करने से उन्हें इनाम मिलेगा, तो जिनसे अपनी धोती भी नहीं संभल रही है, कहने का मतलब जो अपने आप खड़ा होने लायक नहीं है, जो अपनी धोती तक नहीं संभाल पा रहा है, वह देश का प्रबंध करने निकले हैं। यह कैसी बेवकूफ़ी की बात है, यह कैसी कल्पना की बात है, कैसा ख्याल है, यह कैसा विचार है। क्योंकि जो चाहते हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी करें, खुशामद करें, उनको खुश करें और बदले में
हम अपने ही देश के साथ गद्दारी करें, यह कैसी बेवकूफ़ी की और कैसी गद्दारी की बात है। दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बनी डफाली। दास वृत्ति की चाह, गुलामी की चाह उस समय देश के पढ़े लिखे वर्गों में आ गई है और चारों दिशाओं में उसने अपनी पूरी छाप कर डाली है, छाप दिखा डाली है। वे खुशामद करते हैं उन अंग्रेजों की, उन झूठी प्रशंसा करते हैं और उस गुलामी की उनको आदत पड़ गई है। ऐसा लगता है कि वे डफाली हो गए हैं। जो डफाली अंदर कुछ भी नहीं होता है लेकिन उस पर हाथ मारा जाता है तो बड़ी तेज आवाज़ करती है। तो इसी तरह हमारे देश के लोग ऐसे हो गए हैं कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन विदेशी वस्तुओं का उपभोग करने से, विदेशी वस्तुओं को अपनाने से, विदेशी भाषा का प्रयोग करने से वे उनके अंदर इस बात की इच्छा है, उनके अंदर इस बात का विचार है कि अंग्रेज हमारे रहन सहन और देश, भाषा, बोली, रीति रिवाज को अगर देखेंगे तो वे हमसे प्रभावित होंगे और हमें अपने प्रशासन में, अपने जो उनका अंग्रेज़ों की जो शासन पद्धति थी उसमें उन्हें शामिल करेंगे और देश को चलाने का एक सुनहरा मौका देंगे। तो छोटे से स्वार्थ के लिए वे अपने देश को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। यह कविता देश की स्वतंत्रता से पहले की है, लेकिन आज भी यह इतना ही प्रासंगिक है क्योंकि आज भी हम लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करते हैं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते नहीं हैं। लेकिन समय आ गया है कि हम स्वदेशी पर विशेष ध्यान दें और विदेशी वस्तुओं का हम तिरस्कार करें। इसी से हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध बनेगा। तो ठीक है, इस पाठ के जो भाषा संबंधी प्रश्न हैं उन्हें मैंने बना करके तुम्हारे पास भेज दिया है। इसके प्रश्नों को तुम बना लोगे और इस जुलाई महीने में मात्र एक पाठ हमें और पढ़ना है, वह भी हम लोग इस महीने में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पिछले जो प्रश्न उत्तर हैं, पिछले पाठों को कुछ बच्चों ने भेज करके साइन करवा लिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है, तो उसे तुम लोग बना करके भेज दोगे। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो पंक्तियों को रेखांकित करोगे और पूछ लोगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।